हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज पे जो कि यूपी पीसीएस आर सबके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ ही जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, जब एक्सप्लेन करेंगे कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वही प्रश्न आएगा, तो उससे उस टॉपिक से जुड़ा जो भी कंटेंट होगा हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि जो है कुछ भी वहाँ से प्रश्न आए तो आसानी से हम लोग कर ले जाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए असर्शन रीजन वाला प्रश्न है ये। ठीक है, कथन और कारण वाला। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र CRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई। ठीक है, CRT का उद्देश्य जो है और जो कारण है, CRT का उद्देश्य जो है शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो बताइए इसका जो है उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो है रीजन भी है। जो कारण है उसका सही रीजन भी है कथन का। ठीक है, तो CRT का उद्देश्य जो है शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1989 में, यानी कि 1979 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में से मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में या त्रिपुरा में। बताइए। जो बांग्ला उत्सव है वो मनाया जाता है आपका मेघालय में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए मेघालय कहाँ है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है। ठीक है, जब नवंबर की फसल कटाई होती है उस समय ये लोग जो है, ठीक है, बांग्ला उत्सव को मनाते हैं। जो वहाँ की गारो जनजाति है, ठीक है, जो गारो जनजाति है, इसको जो है किसके रूप में मनाती है, उत्सव के रूप में मनाती है, बांग्ला उत्सव के रूप में। और जनजाति जो है ये सूर्य देव के सम्मान में मनाती है। ठीक है, तो मेघालय मनाया जाता है ये बांग्ला उत्सव, और गारो जनजाति मनाती है। ठीक है, और नवंबर के माह में जब फसल की कटाई होती है तब इसको जो है मनाया जाता है, और सूर्य देवता को जो है ये समर्पित है त्यौहार। तो इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर लोग आते हैं। अब देखिए, जो प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है। ठीक है, जो देखिए जो प्रमाणित बीज होते हैं कि हाँ ये प्रमाणित हैं, ये शोधित बीज हैं, तो इनमें जो है कौन सा, किस रंग का जो है पट्टी लगाई जाती है, नीला, बैगनी, सफेद या सुनहरा पीला। ठीक है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। जो शोध यानी कि प्रमाणित बीज है उस पे जो है नीला पट्टी लगाई जाती है, कंपनी लगा देती है कि हाँ भैया ये शोधित बीज है और ये मानकों को मतलब फॉलो कर रही है बीज, तो वहाँ पे जो है ब्लू टैग लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, नवाचार, रोजगार सृजन, व्यवसायिक समन्वय या जोखिम प्रबंधन। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर होगा जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, बिजनेस का, वो है आपका बी, यानी कि रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को या 21 दिसंबर को। बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यानी कि 21 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को जो ऊपर दिया हुआ ऑप्शन में,
गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 20 मार्च राष्ट्रीय गौरैया दिवस, सॉरी विश्व गौरैया दिवस, और जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 21 दिसंबर को नहीं, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना है कौन सा, बताइए। पहले तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है कौन सा, तो शक संवत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा शक संवत है, विक्रम संवत नहीं है। ठीक है, शक संवत है। तो उस कैलेंडर का जो है पहला महीना कौन सा है? फागुन, माघ, पौष, चैत्र, बताइए। तो उसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि चैत्र मास जो है क्या है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना। और अंतिम महीना कौन सा है? फागुन है। अंतिम महीना कौन सा है? फागुन है। अब देखिए चैत वैशाख, मैं 12 महीने के नाम याद रहा हूँ, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फागुन। ठीक है, तो मुख्य रूप से याद रखना है कि पहला महीना चैत है और अंतिम महीना फागुन है। ठीक है, जिसमें होली मनाई जाती है। अंतिम महीना फागुन है, उसमें होली मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भैया? इसको क्या करना है आपको? कूट को सुमेलित करना है। ठीक है, जो कूट दिया हुआ है इसको सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है। हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के जो हैं खोजकर्ता कौन थे? सभी जानते हैं इसको, तो ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के जो खोजकर्ता थे इसको सभी जानते हैं, वो थे आपके दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, हस्तिनापुर के जो है खोजकर्ता कौन थे? वो थे बीबी लाल, तो बी का हो जाएगा 4। और तक्षशिला के थे, बताइए, जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल, तो सी का हो जाएगा 2। और कौशाम्बी का हो जाएगा एनजी मजुमदार। ठीक है, थोड़ा नोट से देख लेता हूँ ताकि जो है गलती ना हो। तो ये आपको जो है अब आंसर मिल गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? सी बन रहा है, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा के जो है दयाराम साहनी है, उसके बाद हस्तिनापुर के बीबी लाल हैं, और तक्षशिला के जॉन मार्शल, और कौशाम्बी के एनजी मजुमदार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। निम्न में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको, बताइए। जो मतलब महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है। अंग का चंपा, कौशल का अहिच्छन, वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है? सुमेलित है। देखिए जो कौशल जो है वर्तमान जो अयोध्या है यानी कि फैजाबाद है, वहां पड़ता था पहले, लोग की बात करता हूँ, और उसकी राजधानी थी, ठीक है, श्रावस्ती, न कि अहिच्छन। ठीक है, अहिच्छन जो है पंचाल की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? अहिच्छन राजधानी थी पंचाल की, और कौशल, ठीक है, की राजधानी थी श्रावस्ती। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिक्ता, पालिसनी, गंगा या ऋजुपालिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ऋजुपालिका नदी किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए 30 वर्ष की उम्र में जो है ये घर छोड़ दिए थे। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको जो है 42 वर्ष की आयु में किसको प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिम्भिक ग्राम था निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कैवल्य को प्राप्त हुआ था, कैवल्य हुआ था इनको, माने कि सर्वोच्च ज्ञान, कैवल्य का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो है इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, और इनके पिताजी जो है वज्जी संघ के क्या थे? प्रधान थे। तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखना है। ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। कथन और कारण वाला प्रश्न है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। सातवाहन राजाओं के ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अनेक अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। देखिए, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो है सही एक्सप्लेन भी कर रहा है कथन कारण को। तो सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का क्या हुआ था? विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं ने संस्कृत साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया भी था। तो ये जो है दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ठीक है, जो गुप्त काल थी उसमें स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। दिनार, जो स्वर्ण मुद्रा थी गुप्त काल में, उसको क्या कहते थे? दिनार कहते थे। और चांदी के सिक्कों को कहते थे रूपक। क्या कहते थे? रूपक, ठीक है। गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग भी, गुप्त युग को जो है स्वर्ण युग भी कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है। इनमें जो है बड़ी संख्या में सोने और चांदी के सिक्कों को इन्होंने मतलब वो किया था, ठीक है, ढाला था, मतलब प्रचार किया था, अप्लाई किया था अपने राज्य में। तो ये ध्यान रखना है कि जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता है, और चांदी के सिक्के को रूपक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो चांदी का सिक्का था, ठीक है, उसका जो है उसको जारी करने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की भी उपाधि प्राप्त थी। तो चांदी का जो सिक्का है उसको जारी करने वाला पहला जो शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको जो है विक्रमादित्य का भी क्या प्राप्त है? उपाधि प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। चंदावड़ का युद्ध, ठीक है, बताइए चंदावड़ का युद्ध जो है कब लड़ा गया? तैमूर के आक्रमण कब हुआ? तालीकोट का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? बताना है। तो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि चंदावड़ का युद्ध जो है लड़ा गया 1194 में, मिला लीजिएगा, ठीक है। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। तालीकोट का युद्ध हुआ 1565 में। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अब इस पे चर्चा करना है हम लोग को, सुमेलित करना है कि वल्लभाचार्य जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, रामानुजन जो है किससे संबंधित है, माधवाचार्य जो है और शंकर जो है किससे संबंधित है। तो आपको ये चीज बताना है, ठीक है। तो देखिए, जो वल्लभाचार्य हैं वो पुष्टि मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग से। तो ए का हो जाएगा आपका 2, ए का हो जाएगा 2। रामानुज जो है वो संबंधित है आपके विशिष्टाद्वैत से। कहाँ से? विशिष्टाद्वैत से। उसके बाद माधवाचार्य जो है संबंधित है आपके द्वैतवाद से, ठीक है। और शंकर जो है संबंधित है अद्वैतवाद से। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नोट्स की सहायता ले रहा हूँ कि भाई देखिए, आपके एग्जाम की बात है, चाहे कुछ भी गलती निकलेगा तो उससे हम तो अफेक्टेड होंगे ही, आप भी अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि जो है एकदम करेक्ट मिले आपको, जो भी आंसर मिले। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने, विलियम हॉकिंस ने, फ्रेंच ने, विलियम जोन्स ने। उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्या हो जाएगा? लेडेन और रस्किन ने जो है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है। अब देखिए, जो बाबरनामा था वो आत्मकथा थी बाबर की। और बाबर कौन था? हुमायूं के पिता, अकबर के जो है दादा थे, ठीक है। तुर्की भाषा में लिखा गया था इसको। किसमें लिखा गया था? तुर्की भाषा में शुरू में लिखा गया था।
अंग्रेजी में अनुवाद जो है लेडेन और रस्किन ने किया था, ठीक है। और एक और चीज़ है इसके बारे में, जो ठीक है, जो मूल नाम था, इसका मूल शीर्षक था वो था तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी जो है इसका मूल शीर्षक था बाबर नामा का। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, ठीक है। इनको इनको कहा जाता है, मतलब कि ये लोग शासक बनाते थे। दो भाई थे, ये लोग क्या करते थे, इनके हाथों में कुछ दिनों तक जो है बागडोर थी शासक बनाने की। देखिए ये सैयद बंधु के नाम से फेमस थे, ठीक है। इनका नाम था हुसैन अली और उसका भाई था अब्दुल्ला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। हुसैन अली और अब्दुल्ला जो है ये इनके इतिहास में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। सैयद बंधु ने 4 मुगल बादशाह फर्रुखसियर, रफीउद्दौलत और मुगल मोहम्मद शाह को सत्तारूढ़ होने में सहायता प्रदान की। तो ये सैयद बंधु जो थे ये शासक मेकर थे, ठीक है। और फर्रुखसियर, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह, चारों को जो है इन्होंने अपने अपने हिसाब से इनको मैनेज किया और बनाया था, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासन में इन दोनों भाइयों का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो अंतिम शासक थे मोहम्मद शाह, उनके शासनकाल में इनका पतन हो गया। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? देखिए दारा शिकोह जो है भाई था किसका, औरंगजेब का, ठीक है। दारा शिकोह जो है बहुत ही उस टाइप का आदमी था, मतलब कि पूजा पाठ करने वाला, मतलब कहने का मतलब कि जो मुसलमान होते हैं नमाज वगैरह ज़्यादा अदा करते हैं, उस टाइप का आदमी थे, ठीक है। लेकिन जब जहांगीर मरा तो लड़ाई लगी, तो मतलब कि औरंगजेब जो अपने भाइयों को मारने लगा, तो इसमें जो है दारा शिकोह की भी हत्या की गई, ठीक है, मतलब षड्यंत्र के द्वारा। तो कहाँ दफनाया गया दारा शिकोह को, ठीक है, बड़ा भाई था दारा शिकोह औरंगजेब का, ठीक है। तो इसको दफनाया गया दिल्ली में। कहाँ दफनाया गया? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में दफनाया गया। ये जो है 1659 में औरंगजेब की जो है ने इसको जो है हत्या करवा दिया था, और इसको जो है हुमायूं के मकबरे के बगल में दारा शिकोह को दफनाया गया दिल्ली में, ठीक है। हुमायूं के मकबरे के बगल में दिल्ली में इसको दफनाया गया दारा शिकोह को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बादशाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या आदिल शाह। उसका उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा सी। आसान सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब ये जरूरी है कि इसको जो है जिंदा पीर कहते क्यों है, ठीक है। देखिए तो सुधारवादी धार्मिक प्रयास और तार्किक धर्म पालन, सुधारवादी धार्मिक प्रयास और तार्किक धर्म पालन के आधार पर इतिहासकारों ने इसे जिंदा पीर की उपाधि दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अब बताना है स्थापना वगैरह, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो सब जानते हैं 1885 में, ठीक है। कब हुई थी? 1885 में। तो ए का हो जाएगा सी, ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में, ठीक है। और भारतीय साम्यवादी दल, इसकी स्थापना जो है 1925 में। और AIDMK की स्थापना जो है 1972 में, ठीक है। AIDMK जयललिता वाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। ये उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? बताइए। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, या 1853 का अधिनियम, या 1873 का चार्टर अधिनियम? इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, ये पूछे जाने के चांस बनते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।